द लिंकन लॉयर सीजन 3 का मेन थीम है गिल्ट। जब मिकी हॉलर अपनी क्लाइंट ग्लोरिया डीटन यानी ग्लोरी डीज की डेथ से हिल गया था तो ट्रायल के दौरान एंड्रिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो उसको बहुत स्ट्रेस दे गया। मिकी ग्लोरिया की मौत के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था क्योंकि उसने ही उसे बोला था माफिया बॉस के खिलाफ गवाही देने को। मिकी को पता था कि ग्लोरिया की डेथ में हेक्टर मोया का हाथ था, पर बहुत सारी चीजें उसके पीठ पीछे हो रही थी जिनके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं था। तो चलिए इस नेटफ्लिक्स लीगल ड्रामा के सीजन 3 का एक रिकैप कर लेते हैं और सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेके भी बात कर लेते हैं ताकि आपको पूरे सीजन का एक ओवरव्यू मिल सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पिछले सीजन में हमने देखा था कि ग्लोरी डेज का कत्ल हो गया था और जूलियन लकोसे नाम की एक आदमी पर उसके मर्डर का इल्जाम लग गया था। जूलियन ने मिकी को कांटेक्ट किया और बोला कि वो ग्लोरिया डीटन ही थी जिसने उसको बोला था मिकी को कांटेक्ट करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मिकी को समझ नहीं आया कि ग्लोरिया ऐसा क्यों करेगी और ऊपर से उसको उस औरत को ना बचा पाने का गिल्ट भी सताए जा रहा था। मिकी और ग्लोरिया के बीच एक यूनिक कनेक्शन था। मिकी ने ग्लोरिया की केयर करना शुरू कर दिया था और उसे खुशी थी कि वो हवाई शिफ्ट हो रही थी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। पर फिर मिकी को पता चला कि ग्लोरिया ने उसे किसी अनजान कारण की वजह से झूठ बोला था। मिकी को ग्लोरिया पर पूरा भरोसा था और उसको पता था कि वो भी उस पर ट्रस्ट करती थी। उसे पता था कि ग्लोरिया ने हेक्टर मोया के खिलाफ गवाही दी थी और मिकी को यकीन था कि ग्लोरिया के मर्डर के पीछे मोया का ही हाथ है। पर यह रहस्य उतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी लग रही थी। सबसे पहले मिकी को पता चला कि ग्लोरिया अपनी मौत से कुछ दिन पहले रूजवेल्ट होटल में डैनियल प्राइस नाम के क्लाइंट से मिली थी। जब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उस नाम का कोई आदमी उसे नहीं मिला। सिस्को ने होटल का सिक्योरिटी फुटेज ढूंढ लिया जहां ग्लोरिया प्राइस से मिलने गई थी। फुटेज देख के मिकी को पता चला कि एक मिस्टीरियस आदमी जिसके सर पर टोपी थी ग्लोरिया का पीछा कर रहा था। जब उसने और जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि वो आदमी नील बिशप था जिससे मिकी का इससे पहले भी सामना हुआ था। मिकी को समझ नहीं आया कि बिशप होटल में क्या कर रहा था और किसने उसे ग्लोरिया का पीछा करने को बोला था। फिर एक दिन अचानक से मिकी को हेक्टर मोया से एक सबपीना मिला जो उसने कोर्ट में हेबेस कॉर्पस रेड फाइल करके भेजा था। मिकी को पता चला कि उसके साथ दो और लोगों को सबपीना मिला था, एक स्कॉट जिसका नाम केंटल रॉबर्ट्स था और दूसरा डीईए एजेंट जेम्स डेमार्को। मिकी को एक और स्कॉट मिली जिसका नाम ट्रिना रफेटी था जो ग्लोरिया के साथ काम करती थी और तब उसे लगा शायद वो गलत था जब उसने सोचा था कि हेक्टर मोया ने ग्लोरिया का कत्ल किया। मिकी का गिल्ट, जैसे उसके मेंटर लीगल ने कहा, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से वो सच देख नहीं पा रहा था। उस वक्त तक मिकी को लगता था कि उसकी सलाह की वजह से ही ग्लोरिया ने जाके हेक्टर मोया पर इल्जाम लगाया था, पर ऐसा नहीं था। डीए एजेंट जेम्स डिमार्को वो आदमी था जो पूरा गेम चला रहा था, पर मिकी के पास कोई एविडेंस नहीं था जो उसे मर्डर से जोड़ सके। सबबिडास को सिल्वेस्टर फुनारो जूनियर नाम के लॉयर ने उन्हें भेजा था और मिकी को समझ आया कि फुनारो के पिताजी जो टैक्स इवेशन के लिए जेल में थे वही इस चाल के पीछे के असली मास्टरमाइंड थे। मिकी ने डिसाइड किया कि वो फुनारो सीनियर से जेल में मिलने जाएगा क्योंकि उसने रियलाइज किया था कि उन दोनों का एक कॉमन दुश्मन था जो ग्लोरिया का खूनी भी था। डीए जेम्स डिमार्को एक खतरनाक आदमी था जो मेक्सिको के ह्वारेस कार्टेल के लिए काम करता था। कई बार उसने अपने कार्टेल के सदस्यों को बचाया था और वह इंश्योर करता था कि मोया जैसे लोग जो टिजुआना कार्टेल से बिलोंग करते थे उन्हें जेल भेजा जा सके। मार्को बहुत टाइम से मोया को जेल भेजने की फिराक में था पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मार्को ने बिशप से उस दिन मुलाकात की थी जब वो एलएपीडी में एक डबल होमिसाइड केस हैंडल कर रहा था मॉन्टगोमरी एवेन्यू पर। उस वक्त बिशप अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अपने डिवोर्स्ड पत्नी से लड़ रहा था और मार्को ने उसे एक आकर्षक ऑफर दिया जो वो मना नहीं कर सका। मार्को ने बिशप से बोला कि वो उस केस को सॉल्व ना करे जो वो हैंडल कर रहा था और बदले में उसे अच्छा खासा पैसा देने का प्रॉमिस किया। बिशप को उस वक्त नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंस रहा है। उस दिन के बाद मार्को ने बिशप को अपने कब्जे में ले लिया और उसके कहने पर बिशप ने ग्लोरिया की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। ग्लोरिया वो पहली इंसान थी जो हेक्टर मोया से सबपीना पाई थी क्योंकि माफिया बॉस को पता था कि अगर वो कोर्ट में गवाही देगी तो उसकी लाइफ सेंटेंस कम हो सकती है। हेक्टर को पहले एक छोटी सजा दी गई थी पर जब बंदूक का केस उस पर थोपा गया तो उसकी सजा बढ़ के उसे उम्र कैद हो गई। जब मार्को
मार्को को पता चला कि ग्लोरिया को सपना दिया गया है, उसने समझ लिया कि ये औरत उसकी सच्चाई सामने ला सकती थी। तो एक रात वो उसके घर गया और उसका कत्ल कर दिया। बदकिस्मती से मिकी का क्लाइंट जूलियन उस रात ग्लोरिया से मिलने गया था। जूलियन की वेबसाइट के थ्रू ग्लोरिया को क्लाइंट्स मिलते थे, तो उसको अपने कमाई का 20% जूलियन को देना पड़ता था। उस रात ग्लोरिया को पेमेंट करने में थोड़ी देर हो रही थी, इसलिए जूलियन उससे मिलने चला गया। उसे ये नहीं पता था कि वो अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है और उसको ग्लोरिया के मर्डर के लिए फ्रेम किया जाएगा। मार्को बहुत होशियार था अपने निशान छुपाने में, और जूलियन के अरेस्ट के बाद उसने इंश्योर किया कि कोई उसकी सच्चाई ना बताए। जितने लोगों पर मिकी ने भरोसा किया था जेम्स डिमार्को के खिलाफ गवाही देने के लिए, उन्होंने डर के मारे अपने नाम विथड्रॉ कर लिए, क्योंकि उन्हें पता था मार्को कितना डेंजरस है और वो क्या कर सकता था। मिकी का सामना विलियम फोर्साइथ नाम के लॉयर से था, जो देखने में भले ही शरीफ था, पर कोर्ट में आर्ग्यू करते वक्त वो बिल्कुल एक खतरनाक शिकारी जैसा लगता था। विलियम ने इंश्योर किया कि मिकी को ग्लोरी डेज के कत्ल और डीए एजेंट डीमार्को के बीच कोई लिंक एस्टैब्लिश करने का मौका ना मिले। रैफेटी, जो ग्लोरिया की कॉलीग थी जिस पर मिकी बहुत भरोसा कर रहा था, उसने लास्ट मोमेंट पे पल्ला झाड़ लिया और मिकी के लिए ये साफ हो गया था कि डिमार्को किसी भी हालत में ये गवाही नहीं होने देगा। मिकी को पता था कि बिशप एक ईमानदार आदमी है। उसको पता था कि अगर वो उसकी जमीर को चोट पहुंचाएगा तो शायद वो मार्को के खिलाफ गवाही दे दे। मिकी ने अपनी चाल चली और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम वो सक्सेसफुल हो गया। बिशप जब उसने सुना कि ग्लोरिया को मार दिया गया है, तब से गिल्टी फील कर रहा था। उसने उसका पीछा तो किया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्को अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए एक्चुअली में उसका मर्डर कर देगा। बिशप ने कोर्ट में सच बताया और वो सब कुछ बता दिया जो उसने डिमार्को के कहने पर किया था। बिशप के खुद के काफी स्ट्रगल्स थे। उसने कुछ ऐसे काम किए थे जिन पर उसे फक्र नहीं था, पर वो कभी कातिल नहीं बनना चाहता था। उसने हमेशा अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहा, पर एंड में उसने रियलाइज किया कि शायद वो उसको फेल कर गया। कोर्ट में गवाही देने के बाद बिशप ने अपने पश्चाताप की वजह से अपनी जान ले ली। उसे पता था कि उसकी गवाही के बाद वो अपने बेटे की आंखों में आंखें नहीं मिला पाएगा, और मुझे लगता है उसे ये भी पता था कि मार्को उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिकी ने एडी रोएस को खोया था, उसने ग्लोरिया को खोया और बिशप ने उसके सामने अपनी जान ले ली। मिकी नहीं चाहता था कि उसका गिल्ट और बढ़ जाए किसी और मौत की वजह से। उसने खुद को ग्लोरिया डेडी के कत्ल के लिए जिम्मेदार माना और वो इस ट्रॉमा को भुला नहीं पा रहा था। ट्रायल के दौरान जूलियन को जेल में एक इनमेट ने छुरी मार दी, जिससे उसको बहुत सीरियस इंजरीज हुई। वो कोमा में चला गया और जज ऑलमोस्ट केस को मिस ट्रायल डिक्लेयर करने वाला था, क्योंकि डिफेंडेंट के एब्सेंस में ट्रायल नहीं चल सकता। मुझे लगता है रूजवेल्ट होटल मैनेजर की गवाही और बिशप की गवाही ने पूरे खेल को घुमा दिया था। सबसे पहले मिकी ने होटल का सिक्योरिटी फुटेज एविडेंस लिस्ट में इंक्लूड करवाने का रास्ता ढूंढा। उसको पता था कि अगर वो इसे प्रोसिक्यूशन के लिए लिस्ट करेगा तो वो पूरा एफर्ट देंगे ये साबित करने में कि होटल में जो हुआ उसका ग्लोरिया के कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं है। पर मिकी के बारे में जाना जाता था कि वो लीगल सिस्टम के टेक्निकलिटी से खेलना जानता था, और इस बार भी उसने अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल किया। मिकी ने सिर्फ जूलियन को बाइज्जत बरी नहीं करवाया, पर उसने डीए एडम सुआरेज को उसे कॉम्पेंसेट करने पर भी मजबूर किया। सुआरेज को पता था कि वो नहीं चाहता था लोगों को पता चले कि उनका एक डीए एजेंट मेक्सिकन ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर काम कर रहा था, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि डिपार्टमेंट के रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे इस केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल करना पड़ेगा। द लिंकन लॉयर के एंड में हमने देखा कि हेक्टर मोया ने जेम्स डिमार्को को मार दिया, और उसने मिकी को शुक्रिया अदा किया अपनी जान बचाने के लिए और उसको जेल से बाहर निकलवाने के लिए। अपने खास स्टाइल में द लिंकन लॉयर सीजन 3 क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ, जहां हमने देखा कि सैम स्केल, मिकी के पुराने क्लाइंट का बॉडी मिकी के गाड़ी के ट्रंक में मिला। अब सैम एक फ्रॉड स्कीम में शामिल था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया। सैम लॉर्ना का पहला केस था जब वो बार एग्जाम्स पास करके लॉयर बन गई थी। लॉर्ना ने इंश्योर किया कि सैम को जेल ना जाना पड़े, पर जो काम उसने किए थे उसने ये पक्का कर दिया कि उसका खात्मा ऐसे ही होगा। सीजन 3 के एंड में मिकी ने छुट्टी पर जाने का प्लान बनाया था, पर लगता है अब पहले उसको कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एंड्रिया और मिकी फिर से साथ आएंगे। हमने देखा था कि इन दोनों का थोड़े टाइम के लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, पर फिर उन्होंने अपने काम के प्रायोरिटीज के चलते अलग होने का फैसला लिया। एंड्रिया को गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसकी एक क्लाइंट उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मारी गई थी। उसकी क्लाइंट के अभी पति एक दिन के लिए जेल से छोड़ा जा रहा था क्योंकि उसको एक मैयत अटेंड करनी थी। एंड्रिया अपनी क्लाइंट को इसके बारे में बताना भूल गई थी, और उस आदमी ने अपनी
बीवी का कत्ल कर दिया। एंड्रिया इस बात को कभी हजम नहीं कर पाई कि सिर्फ उसके इन्फॉर्म ना करने की वजह से एक इनोसेंट इंसान की जान चली गई। मुझे लगता है कि एंड्रिया और मिकी के फिर से साथ आने का चांसेस अब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पहला, दोनों के बीच काफी प्यार था, और दूसरा, वो एक दूसरे को अपने आप से भी बेहतर समझते थे। अगर किसी को मिकी का अगला किस्सा जानना है शो के रिलीज होने से पहले, तो वो द लिंकन लॉयर के सीजन 4 का प्लॉट माइकल कॉनली की 2020 की किताब द लॉ ऑफ इनोसेंस से फॉलो कर सकते हैं। पर सिर्फ शो वॉचर्स के लिए काफी लंबा वेट अभी भी बाकी है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द लिंकन लॉयर सीजन 3 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।